बहुत सारे सिस्टम्स, आई मस्ट से नॉट दैट आई एम द चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि बहुत सारे सिस्टम्स इनके इतने अच्छे हैं। मसलन ये कार्ड, जैसे आप ये जो क्रेडिट कार्ड देखती हैं जी, तो पीएसओ ने सबसे पहले पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया। आपको सुन के खुशी होगी कि बहुत से हमारे मल्टीनेशनल और भी हमारे दोस्त हैं, कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं, वी वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस। बल्कि और आपको खुशी होगी सुन के कि हम बहुत सारी बातें अपने नेबरिंग कंट्रीज की करते हैं, हिंदुस्तान की। इट्स अ गुड कंट्री, अपना काफ़ी तरक्की याफ्ता मुल्क है। इवन दे कुड नॉट इवन अंटिल टुडे। अच्छा, दिस इज व्हाट मेक्स पीएसओ डिफरेंट। यस, इवन टुडे मुझे अच्छा। इसलिए ख्याल आया कि इत्तेफाक 3-4 दिन पहले मेरे पास जिसने सिस्टम को बना कर दिया था, बोले सर आई एम गोइंग टू इंडिया। मैंने कहा भाई खैरियत। बोले जब उनको ये सिस्टम बहुत पसंद आया तो दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस नाउ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर कोई चीज़ है। इसी तरह से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में और इवन आउटसाइड पाकिस्तान और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में भी, पेनिसिल्वेनिया और कई यूनिवर्सिटीज़ में पीएसओ का ऐसा टेस्ट केस पढ़ाया जाता है कि इस रेफरेंस से कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली वर्ल्ड वाइड, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। बहुत टफ कंपटीशन होता है ओएमसीज को। और इसके बाद वर्ल्ड वाइड बहरहाल ये है कि यह है एक बड़ी आपको अजीब गरीब बात बताऊं। व्हाट मेक्स डिफरेंट पीएसओ देन अदर ऑर्गेनाइजेशंस? अगर एक टेक्सटाइल में एक बहुत बड़ा नाम है तो ज़ाहिर उसको बहुत सारी टेक्सटाइल मिलें होती हैं, या फॉर दैट मैटर किसी और इंडस्ट्री में तो उसको बहुत सारी मिलें होती हैं। आपको सुन के हैरानगी होगी कि पीएसओ की एक भी रिफाइनरी नहीं है, नॉट सिंगल वन। इसके बरक्स हमारे और बहुत सी ऑयल कंपनीज हैं, उनकी एक ही नहीं बल्कि 2-2 भी हैं जी। तो कभी कभी तारीफ भी करनी चाहिए कि भाई ये हमारी पाकिस्तान कंपनी है और कोई हमारी रिफाइनरी नहीं है। इवन देन वी एट द मोमेंट रफली वी कंट्रोल अबाउट 70% शेयर ऑफ इंटायर पाकिस्तान, इंटायर पाकिस्तान। तो ये कोई हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि वी हैव अडॉप्टेड मोर लेटेस्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो नॉर्मली लैक करता है और ऑर्गेनाइजेशन में। अडॉप्टेबिलिटी हमारे पाकिस्तान में एज ए होल इज वेरी पुअर। आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलोन, ये ध्यानदारी बात है, हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बदकिस्मती है। राइट। अच्छा यासीन साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि इस दफ़ा एक बड़ा एक प्रॉफिटेबिलिटी का एक एलिमेंट मौजूद है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड। जब वो हमें पास ऑन किया जा रहा है तो ओएमसीज और स्पेशली पीएसओ पैसा तो बनाएगा। अब बात ये है क्या वो पैसा शेयर होल्डर्स तक पहुंच सकेगा? क्योंकि एक शेयर होल्डर जब स्टॉक मार्केट के थ्रू एंट्री लेता है, उसका मसला कि रिस्क फ्री उसकी इन्वेस्टमेंट हो। पीएसओ कम अज कम रिस्क का एक एलिमेंट मौजूद नहीं है उसमें, ग्रोथ इज देयर, वी ऑल नो दैट। क्या रिटर्न्स भी वैसे ही होंगे? नहीं, रिस्क का एलिमेंट थोड़ा सा है। देखिए कि ऐसा है कि जब गवर्नमेंट ये जो प्राइस डिफरेंस जो देती है हमें, प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स जो आप प्राइस डिफरेंस क्लेम्स, तो तकरीबन आज की तारीख में रफली यानी हम 25 बिलियन रुपए गवर्नमेंट को हमें देने हैं। जी बिल्कुल। अब वो हमें जाहिर है काफी धमकियां भी देते रहते हैं आप लोग गवर्नमेंट को। अब वो हमारी मिनिस्ट्री रोज नोट तो नहीं छापती, लेकिन ये है कि आज भी अभी अब पिछले 2 हफ्ते भी हमने गवर्नमेंट को हाथ जोड़े। साहब बात अच्छा, है कि आज पिछले हफ्ते हाथ जोड़े और आज स्टेटमेंट अखबार में मौजूद है कि मई में ऑयल शॉर्टेज हो सकती है मुल्क में अगर आपने ये क्लेम ने कवर नहीं पूछ लिया तो अब बताइए दिए खुला खुला। नहीं, बात यह है कि जैसे पिछले दिनों केसी के साथ में एक वाकया हुआ, शटडाउन कर दिया, तो हम भी फाइनेंशियली नॉट दैट वी आर ब्रोक, लेकिन हकीकत हम नोट तो नहीं छापते। गवर्नमेंट हमें दे रही है पैसे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन यह है कि वो गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम है। वो कब तक गवर्नमेंट वैसे सब्सिडी बहुत चीज़ों में दे रही है और बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ को, और दरअसल आम लोग हर चीज़ में
हिंदुस्तान में चीजें बड़ी सस्ती है, वो एक आम मतलब कहते हैं दवाएं बहुत सस्ती हैं, वो बहुत सस्ती हैं, पेट्रोल भी सस्ता है, ये गलत है। पेट्रोल जब हमने प्राइसेस बढ़ाई, बताइए कि इंडिया में ज्यादा मतलब ये है कि महंगा था पाकिस्तान के मुकाबले में। तो गवर्नमेंट जो है उसकी लिमिट है कि कब तक मतलब ये है कि ये सब्सिडी मतलब ये देती रहेगी। तो दे हैव टू इंक्रीज द प्राइस, इट कैन नॉट गो फॉर लॉन्ग। अब आपने जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की बात की, देखिए बात असल ये है कि नॉट ओनली जब पीएसओ जितने भी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके मार्जिन बहुत थिन है। दे मेक मनी एज ए होल ऑन टर्नओवर। टर्नओवर की वजह से पीएसओ स्पेशली इफ एट ऑल मेकिंग मनी इट बिकॉज ऑफ द टर्नओवर, जिसमें पहले मैं अर्ज कर चुका हूं आपको कि सिंस वी हैव अबाउट 70% ऑफ द मार्केट शेयर जी, तो अब इसमें थोड़ा मार्जिन का प्लस है तो वो ज्यादा वॉल्यूमेटिक हो जाता ठीक है। और अगर माइनस तरफ जा रहा है तो उसी रेशियो से नुकसान भी मतलब ये है कि होगा। अच्छा, अब हम कैसे बचते रहे इन मसाइल से? एक्चुअली जब प्राइस थोड़ी भी इंक्रीज होती है तो वी बीइंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें मिनिमम स्टॉक्स हमें रखने पड़ते हैं। बिल्कुल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू मेंशन। जी, हमें तनकीद भी होती है व्हाई आर यू कैरिंग सो मच इन्वेंट्री। नहीं, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा था कि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएं अपनी। नहीं, मैं अच्छा आपने सवाल चलिए पूछ लिया तो मैं बता ही देता हूँ आपको। आप तो बहुत सारा कुछ पढ़ के आगे लगता मुझसे भी ज्यादा आपको सुन के खुशी होगी कि पीएसओ हैज गॉट 80% ऑफ पाकिस्तान स्टोरेज कैपेसिटी। मार्केट शेयर हमारा अराउंड 70% है, बट द स्टोरेज कैपेसिटी 80%। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? मैं इसका जवाब जरा 200 में दे देता हूँ। देखिए कि वी बीइंग ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होते तो मिनिमम स्टॉक आप आ रहा जहाज आ गया चलो आ जाएगा तो हम इतना ही रखें, सॉर्ट ऑफ ए डेली सिस्टम, नॉट ए डेली मोर और लेस मिनिमम स्टॉक लेवल पे रखते हैं। लेकिन इसके बरक्स हमको बहुत ज्यादा स्टॉक रखना पड़ता है। बाद लोग तनकीद करते हैं, अब उसका खुदा का शुक्र है कि मैं ये खुदा का शुक्र तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसिडेंट्स है कि अभी पिछले दिनों 2-3 बड़े इंसिडेंट्स